आपके साथ मरूड़ा सक्सेना। इस वक्त बड़ी खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई आ रही है। राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। कल पीसीसी चीफ डोटासरा दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में संगठन को लेकर एक अहम चर्चा होगी। संगठन को मजबूत करने पर बात होगी, रणनीति बनाई जाएगी। प्रदेश प्रभारी सुखजीवन सिंह रंधावा भी इस पर मौजूद रहने वाले हैं। देशव्यापी संगठन सृजन अभियान पर बातचीत होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी हुई कल अहम दौरा है। पीसीसी चीफ डोटासरा का दिल्ली जाएंगे और वहां पर संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर रणनीति पर चर्चा की जाएगी। प्रदेश प्रभारी सुखजीवन सिंह रंधावा भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। दरअसल देशव्यापी संगठन सृजन अभियान चलाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से और उसी को लेकर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बातचीत कल होगी। इस बीच हादसे की खबर मिल रही है। भीलवाड़ा से ब्रेकिंग न्यूज है। दोपहिया वाहन पर लगा स्टिकर चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल ये वाहन पर लगा हुआ एमएलए जयपुर विधानसभा का स्टिकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लिया है। स्टिकर लगने वाला अब माफी मांगता हुआ नजर आया। लगातार सोशल मीडिया पर ये दोपहिया वाहन का फोटो वायरल हो रहा है। पुलिस को सूचना मिलते ही यातायात पुलिस ने इस वाहन को कब्जे में ले लिया है। स्टिकर पर बड़ी बात यह है कि देखिए एमएलए का नाम लिखा हुआ है और जिस व्यक्ति ने एमएलए जयपुर विधानसभा, एक क्लोजअप देखिए आप, और जिस लड़के ने ये स्टिकर लगाया है अब वो माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबरों का सिलसिला जारी। एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। कोटपुतली से बड़ी खबर है। अनियंत्रित होकर सवारी से भरी बस पलट गई। हादसे में 24 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 की हालत इसमें गंभीर बनी हुई है। बस के सामने मवेशी आने की वजह से हादसा हुआ। घटनास्थल की तस्वीरें आपके सामने हैं। बाजदयाल इलाका है ये, नयाबाज गांव के पास ये घटना घटी है। नारायणपुर से कोटपुतली जा रही थी राजस्थान रोडवेज की बस की देखिए मवेशी के आने की वजह से किस तरीके से अनियंत्रित हुई और पलट गई। 24 यात्री इस हादसे में घायल हुए हैं। और अब बात करते हैं जोधपुर रेजिडेंट डॉक्टर सुसाइड केस की। दरअसल इस केस में जयपुर में लगातार 6 दिन से धरना चल रहा है। इसमें सांसद हनुमान बेनीवाल भी मौजूद हैं। एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर परिजनों के साथ ही बेनीवाल भी धरने पर हैं। इस दौरान न्यूज 18 से बातचीत में हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा है, सुनिए। सरकार की वजह है कि हम यहाँ बैठे हैं, इतनी सुन रही सरकार। अगर नहीं बैठे होते तो उनको चुपचाप वैसे ही भेज दिया जाता और बैठ गए। जब कहते आप बैठे क्यों? सरकार संवेदनहीन है। भजनलाल जी को कितने लोग कहाँ से चला रहे इसी बात का पता, अभी तो ये पता नहीं चल रहा चल किसकी रही सरकार का। 3-4 पावर सेंटर दिल्ली के अंदर है, 5-7 पावर सेंटर यहाँ हो गए। कभी किसी की चलती है, कभी किसी की चलती है। कुल मिला के राजस्थान में अराजकता का माहौल है। अलवर का आप देखिए आईसीयू के अंदर रेप की घटना हो जाए, एम्बुलेंस थाने के अंदर घटनाएं हो जाए, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं, आमजन सुरक्षित नहीं। और देखिए डॉक्टर्स पूरे जो जार्ड है उसने आंदोलन की घोषणा करी। कल 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। ये भी साथ है। सरकार को चाहिए कि परिजनों से बात करे गलती किसकी है। और सीधा सीधा उन्होंने मरते समय ये कहा था कि एचओडी की वजह से मैं मर रहा हूँ, भाई मुझे बचा लो, कैसे ही करके बचा लो। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ पुलिस थाने पर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। एसएफआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए बांडा कॉलोनी पुलिस चौकी प्रभारी सहित एक अन्य पुलिसकर्मी पर एसएफआई कार्यकर्ता के साथ मारपीट करने और अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए। एसएफआई कार्यकर्ताओं ने दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के साथ ही उन्हें निलंबित करने की मांग भी की है। साथ ही एसएफआई कार्यकर्ताओं ने स्थानीय थानाधिकारी को पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा है। सुदेश बिश्नोई को 14 तारीख की रात्रि बांडा चौकी के सामने से बांडा चौकी प्रभारी कालूराम मीणा कांस्टेबल सरवण ने जो है गिरफ्तार करके और बिना कारण कोई राजनीतिक दवेशता के चलते उसको अनूपगढ़ थाने लेके आती है और अनूपगढ़ थाने में बड़ी बर्बरता से उसके साथ मारपीट करती है। उसके खिलाफ जो पूरे गंगानगर जिले के विद्यार्थी वर्ग में, किसानों मजदूरों में जो लड़ने वाले लोग हैं उनमें व्यापक रोष है। और उसी बात को लेके आज हमने अनूपगढ़ थाने का घेराव किया है और हमारी मांग है कि कालूराम मीणा और सरवण को
बिना शर्त अविलंब जो है उनको यहाँ से रवाना किया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए। ईरान इजरायल युद्ध का असर हड़ौती में भी देखने को मिल रहा है। भाव में भारी से गिरावट से किसानों की कमर अब टूट रही है। ये रिपोर्ट देखिए। युद्ध ने बिगाड़ा धान चावल के निर्यात का गणित। हड़ौती से 90% चावल का निर्यात हुआ प्रभावित। भाव में गिरावट से किसान परेशान। बढ़ी हुई लागत से निर्यातकों को नुकसान। इजरायल ईरान के बीच चल रही जंग भीषण होती जा रही है। दोनों देश एक दूसरे के आर्मी बेस और परमाणु ठिकानों पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमले कर रहे हैं, लेकिन इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें कोटा की भामाशाह मंडी की हैं। गहमा गहमी से भरी रहने वाली मंडी में इन दिनों सन्नाटा पसरा है। दरअसल ईरान इजरायल युद्ध ने धान और चावल के निर्यात के गणित को भी काफी हद तक बिगाड़ दिया है। जंग से हड़ौती क्षेत्र का 90% चावल का निर्यात प्रभावित हुआ है। पूरे हड़ौती में बड़े पैमाने पर धान और चावल की बम्पर पैदावार होती है। करीब करीब 80% से ज्यादा हड़ौती का धान ईरान और अन्य खाड़ी देशों में निर्यात किया जाता है, लेकिन ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच अब बड़े पैमाने पर बंदरगाहों पर हड़ौती का धान और चावल की जो खेप है वो अटक गई है। निर्यात गड़बड़ाने से औसतन 500 रुपए प्रति क्विंटल तक धान के दामों में कमी आई है। चावल के दामों में प्रति क्विंटल 1000 रुपए की कमी देखी जा रही है। धान पर करीब करीब 500 रुपए क्विंटल की जो कमी है वो देखी जा रही है। वहीं चावल की बात करें तो 1000 रुपए क्विंटल तक की जो कमी है वो चावल के दामों में देखी जा रही है। और फिलहाल भामाशाह मंडी से ये तस्वीरें हैं जहां पर आपको बता दें कि ये धान जो है वो हड़ौती के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुंचा है। कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ और मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों से यहाँ पर जो ये धान है वो पहुंचा है। 9 लाख मैट्रिक टन के उत्पादन के संभावित आंकड़े जो है वो हड़ौती से निकल करके आते हैं। और हड़ौती में इस साल अगर बात की जाए तो 1.78 लाख हेक्टेयर में धान की जो बुवाई है वो हुई है। लेकिन ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच जो हालात धान और चावल को लेकर के बने हैं उनमें बड़े सौदों से पीछे जो निर्यातक है उन्होंने अपने जो हाथ है वो पीछे खींच लिए हैं। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। और मुख्यमंत्री से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। जैसलमेर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। कल जैसलमेर आएंगे। अहमदाबाद से शाम 6 बजे पहुंचेंगे जैसलमेर। एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं। गड़ीसर सरोवर से सर्किट हाउस भी जाएंगे सीएम। खोड़ी के मखमली धोरों पर सामूहिक योग करेंगे। विश्व योग दिवस पर सीएम का संबोधन भी होगा। तो जैसलमेर का दौरा काफी महत्वपूर्ण है। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है ये भी जान लीजिए। अहमदाबाद से शाम को 6 बजे जैसलमेर पहुंचेंगे। बीजेपी नेताओं से मुलाकात एयरपोर्ट पर ही कर सकते हैं। उसके बाद गड़ीसर सरोवर से सर्किट हाउस जाएंगे। फिर मखमली धोरों पर सामूहिक योग भी करेंगे और विश्व योग दिवस पर उनका संबोधन भी होगा।